हेलो दोस्तों, न्यू स्टडी प्लैनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए लेते हैं अपना पहला प्रश्न समय न गंवाते हुए। तो हमारा पहला प्रश्न है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये कथन किसका है? विकल्प हैं आपके, 4 विकल्प हैं, बकिंघम, स्काउट, वुड्रो और वुडवर्थ। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? प्रश्न है हमारा, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, किसका कथन है? तो ये आपको बता दें, ये जो कथन है ये हो जाएगा हमारा किसका? बकिंघम का। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, किसका है? बकिंघम का। अब यहाँ है स्काउट। स्काउट ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में, ये भी जान लीजिए। स्काउट ने कहा कि सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। और वुड्रो ने कौन सी परिभाषा दी? वुड्रो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। किसने कहा? वुड्रो ने कहा। और वुडवर्थ की परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको जानना चाहिए। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। विधि की बात जहाँ है, यानी बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है, ये किसने कहा है? विकल्प हैं आपके, मैकडूगल, वेल्स, एबिंगहॉस या फिर गाल्टन। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मैकडूगल ने कहा कि बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। अब वेल्स ने क्या कहा? वेल्स ने कहा नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, अकॉर्डिंग टू वेल्स। एबिंगहॉस ने क्या कहा? बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। और गाल्टन ने क्या कहा? गाल्टन ने कहा कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है, अकॉर्डिंग टू गाल्टन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 4 विकल्प हैं आपके, इसमें से जो कथन सही नहीं है उसको आपको चुनना है। यहाँ पे ज्ञान जन्मजात शक्ति है, बुद्धि जन्मजात शक्ति है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, या फिर बुद्धि स्थिर होती है। कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि बुद्धि तो जन्मजात शक्ति है, ये सही है। बुद्धि सीखने की क्षमता है, ये भी सही है। बुद्धि स्थिर होती है, ये भी सही है। लेकिन ज्ञान जन्मजात शक्ति है, ये गलत है, क्योंकि ज्ञान जन्मजात शक्ति ना होकर अर्जित शक्ति है। कौन सी शक्ति? अर्जित शक्ति। जो है इंसान ज्ञान को अर्जित करता है, ये पैदा होते ही किसी को नहीं मिलता। ठीक है। अगला है, बुद्धि को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। बुद्धि को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। 4 विकल्प हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, आयु और रंग यानी कलर। कौन सा ऐसा कारक है जो बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धि को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, आयु भी मायने रखती है कि इंसान में कितनी बुद्धि होगी। छोटा बच्चा है तो कम बुद्धि होगी, और बड़ा आदमी है तो ज़्यादा बुद्धि होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन कलर जो है यहाँ पे, रंग, ये कारक नहीं है बुद्धि को प्रभावित करने वाला, क्योंकि इंसान गोरा है तब भी बुद्धिमान हो सकता है और मूर्ख भी, और काला है तब भी बुद्धिमान हो सकता है और मूर्ख भी। इसका मतलब है कि कलर जो है वो मायने नहीं रखता बुद्धि को, कितनी बुद्धि होगी किसमें, कितनी नहीं होगी। यानी बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कलर को हम शामिल नहीं करते। नेक्स्ट है, बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान उस सीमा तक पहुंचने का केवल एक साधन है, ये किसने कहा है? बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान उस सीमा तक पहुंचने का केवल एक साधन है, ये किसने कहा है? विकल्प हैं आपके, रॉस, बेलार्ड, एडम्स और इसमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉस। ठीक है। रॉस ने कहा, क्या कहा रॉस ने? रॉस ने कहा बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान उस सीमा तक पहुंचने का साधन। बेलार्ड ने क्या कहा? बेलार्ड ने कहा कि बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जो विज्ञान, रुचि एवं आदत रूपी साधनों से नापी जाती है। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जो विज्ञान, रुचि और आदत रूपी साधनों से नापी जाती है, अकॉर्डिंग टू बेलार्ड। एडम्स ने क्या कहा? एडम्स ने कहा कि सांसारिक जीवन में प्रयोग लाने योग्य ज्ञान या विचार ही बुद्धि है। सांसारिक जीवन में प्रयोग लाने योग्य ज्ञान या विचार ही बुद्धि है, अकॉर्डिंग टू एडम्स। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? विकल्प हैं आपके 2,
3, 4 या फिर 8 कितने प्रकार की बुद्धि होती है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? थॉर्नडाइक ने कहा कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गामक या यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने बुद्धि को कई शक्तियों का समूह बताया है। नेक्स्ट है, गैरेट ने बुद्धि को कितने प्रकार में बांटा है? गैरेट ने बुद्धि को कितने प्रकार में बांटा है? थॉर्नडाइक ने तो 3 प्रकार में बांटा था, गैरेट ने कितने भागों में बांटा है बुद्धि को? 2, 3, 4 या फिर 5? तो यहाँ पे भी 3 ही सही हो जाएगा। गैरेट ने भी 3 भागों में बांटा है। फ़र्क थॉर्नडाइक वाले में और गैरेट वाले में सिर्फ एक का अंतर है। गैरेट के अनुसार मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि होती है, जबकि थॉर्नडाइक वाले में अमूर्त बुद्धि नहीं होती थी। ठीक है, जो यांत्रिक या गामक बुद्धि होती थी थॉर्नडाइक वाले में, वही वाली गैरेट वाले में अमूर्त बुद्धि कहलाई। नेक्स्ट है, शब्द या प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना किस तरह की बुद्धि की विशेषता है? शब्द या प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना किस तरह की बुद्धि की विशेषता है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि या फिर सामाजिक बुद्धि? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा हमारा का विकल्प, यानी अमूर्त बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति व्यवसायी या फिर सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं? किस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं या फिर व्यवसायी होते हैं? मूर्त बुद्धि वाले, अमूर्त बुद्धि वाले, सामाजिक बुद्धि वाले या फिर यांत्रिक बुद्धि वाले? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा गा हो जाएगा, सामाजिक बुद्धि वाले। नेक्स्ट है, बिने, टर्मन और स्टर्न ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? बिने, टर्मन और स्टर्न ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? एक सत्तात्मक द्विखंड सिद्धांत, त्रिखंड सिद्धांत या फिर बहुखंड सिद्धांत? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? बिने, टर्मन और स्टर्न ने बुद्धि का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वो एक सत्तात्मक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, और बात करें अगर द्विखंड सिद्धांत और त्रिखंड सिद्धांत की, तो ये दोनों सिद्धांत जो है स्पीयरमैन का है। ठीक है, स्पीयरमैन ने इनको प्रतिपादित किया, द्विखंड सिद्धांत को भी और त्रिखंड सिद्धांत को भी। अगर बहुखंड सिद्धांत की बात की जाए तो इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक।